का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गज माता की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक राजा और रानी थे। वे निसंतान थे। रानी ने गज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं आपको हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। 9वें महीने रानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गज माता के हलवे पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गज माता ने सोचा कि रानी तो मुझे भूल गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था, तभी गरजते हुए बादल आए और लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर छोड़ आए। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में एक लड़का सो रहा था। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था। वह राजा और रानी के कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे थे। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गज माता उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा जी को बताया कि एक भील के घर पर उड़कर एक बालक आया है। राजा ने भील को बुलवाया और पूछा, ये बालक कहाँ से आया? तब धोबी ने कहा, मेरी पत्नी गज माता का व्रत करती हैं। गज माता ने प्रसन्न होकर हमें यह पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गज माता के हलवे पूड़ी का प्रसाद बोला था, जो करना भूल गई। रानी ने विधिवत गज माता का व्रत करने व दुगना हलवा पूरी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं आपके व्रत करूंगी। गज माता ने प्रसन्न होकर उसे उसका लड़का लौटा दिया तथा भील भीलनी को पुत्र दिया। राजा के प्रसन्न हो भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। रानी ने गज माता का व्रत उद्यापन कर हलवा और पूड़ी का भोग लगा दिया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई गज माता का व्रत करता है, हे गज माता, जैसा राजा रानी भील भीलनी पर प्रसन्न हुई वैसा सब पर होना, सभी के कार्य सिद्ध करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।